हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक। मैं हूं अपूर्वा श्रीवास्तव, आपकी बायोलॉजी पेंटोर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसमें आप जानेंगे ब्लड ग्रुप टाइप्स के बारे में, कौन उसका डोनर है, कौन उसका रेसिपिएंट है, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी जिससे आप इजीली लाइफ टाइम के लिए ब्लड ग्रुप मेमोराइज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा सा राज्य था और उसके एक राजा थे। राजा कोई और नहीं, आपके फेमस राजा, राजा अकबर। अकबर बीरबल की कहानी आई होप सबने सुनी होगी, ठीक है। तो एक थे राजा अकबर, उनका बहुत बड़ा सा राज्य था। वो अपना राज बहुत अच्छे से चला रहे थे। उन्हीं के एक प्रिय मित्र थे बीरबल। बीरबल का भी अपना एक खुद का राज था और वो भी अपना राज अच्छे से चला रहे थे। दोनों ही बहुत प्रिय दोस्त थे। तभी बीरबल के मन में एक विचार आया कि हमारा राज इतना बड़ा है तो क्यों ना हम अपने राज में कुछ सिक्योरिटी गार्ड रखें, ठीक है, ताकि हम अपने राज्य की अच्छी से रक्षा कर सकें। इसी कारण बीरबल ने क्या किया, अपने राज में सिक्योरिटी गार्ड रखा। सिक्योरिटी गार्ड रखा तो उसको एक कमांड दी। कमांड क्या दी कि मेरे राज में कोई भी मेरा नाम लेकर के आए तो आप उसको आने दीजिएगा, उसके अलावा कोई भी और आए तो उसको आप उड़ा दीजिएगा, मतलब उसको आप मार दीजिएगा। इसी शर्त के साथ उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखा और अपने राज्य की रक्षा करना स्टार्ट किया। फिर एक दिन अकबर को समाचार मिला कि बीरबल ने अपने राज्य में सिक्योरिटी गार्ड रखा है। फिर अकबर का मन किया कि लो हम बीरबल से मिल के आए और देखिए कि उनका सिक्योरिटी गार्ड कैसा है। यही विचार लेकर के अकबर जी बीरबल के राज्य में गए। अब अकबर तो अकबर हैं, वो भला किसी और राजा का नाम क्यों लेंगे। वो बीरबल के दरबार में गए तो, पर उन्होंने अपना ही नाम लिया। और जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड को कमांड मिली थी कि मेरे अलावा कोई किसी और का नाम लेकर के आए तो आप उसको क्या करिएगा, उड़ा दीजिएगा। तो आपको क्या लगता है राजा अकबर के साथ क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली राजा अकबर यहाँ पे आते ही उड़ा दिए गए, या कह लो मार दिए गए, ठीक है। ये बात अकबर को बहुत बुरी लगी। वो वापस से क्या किए, अपने राज्य में गए और उन्होंने कहा कि मैं भी अपने राज्य में सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा। और उसको भी सेम कमांड दिया कि मेरे राज्य में जो मेरा नाम लेकर के आएगा उसको आने देना, उसके अलावा कोई और भी आए उसको तुम उड़ा देना। इसी शर्त के साथ राजा अकबर ने क्या किया, अपने राज्य में सिक्योरिटी गार्ड रख दिया। जैसे ही बीरबल को भनक पड़ी कि राजा अकबर हमारे राज्य में आए थे पर उनको सिक्योरिटी गार्ड ने उड़ा दिया, वो उनसे मिलने गए। लेकिन तब तक की देर हो चुकी थी क्योंकि राजा अकबर ने भी अपने राज्य में सिक्योरिटी गार्ड रख दिया था। तो अब आपके अकॉर्डिंग अगर राजा बीरबल अकबर के दरबार में जाएंगे तो क्या होगा? वो भी राजा हैं, वो भी अपना नाम लेकर के जाएंगे, किसी और का नाम लेकर के नहीं जाएंगे। तो जैसे ही बीरबल अकबर के दरबार में गए कि मैं बीरबल हूं, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, बीरबल को उड़ा दिया, ठीक है। तो अब दोनों ही राजा एक दूसरे के दरबार में नहीं जा पा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि हमारा अपना अपना एक राज्य है, क्यों ना हम एक और राज्य बनाएं जिसमें हम क्या करें, दोनों में जा सकें। तो अकबर और बीरबल ने मिलकर के एक ऐसा राज्य बनाया जहां पे दोनों ही जा सकते हो। तो ये एक और दरबार, एक और राज्य बना, किसके नाम से? अकबर और बीरबल के नाम से। ये भी बड़ा राज्य था जो कि दोनों लोग मिल करके चला रहे थे, ठीक है। अब फिर से बीरबल को विचार आया कि क्यों ना मैं इसमें भी सिक्योरिटी गार्ड रखूं, क्योंकि राज्य है तो सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए। अब जो सिक्योरिटी गार्ड रखा उसको सेम कमांड दी कि मेरे अलावा कोई और आएगा तो तुम उसको उड़ा देना। लेकिन दरबार किसका था? अकबर का भी और बीरबल का भी, तो इसमें अकबर का आना तो बनता था। तो जैसे ही अकबर यहाँ आए अपने ही राज में, वो उड़ा दिए गए। फिर अकबर को गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि मैं भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा और जो मेरा नाम लेकर के आएगा उसको आने देना, वरना किसी और को आने मत देना। तो जैसे ही इसमें बीरबल गए, बीरबल को उड़ा दिया गया।
तो ये ऐसा राज्य बन गया जहां पे रोज अपने ही राजा को आने नहीं दे रहे थे। तो फिर दोनों ने समझौता किया कि क्यों ना हम अपने राज्य में सिक्योरिटी गार्ड ना रखें, क्योंकि हम सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे तो वो हमको ही आकर के कूट देगा। इस निर्णय के साथ इन्होंने क्या किया, अपने राज्य के सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया। तो जो राज अकबर और बीरबल का कंबाइन था वहां पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा, क्योंकि अगर सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे तो वो अपने अपने राजा को छोड़ के दूसरे को मार देगा। ठीक है, अब ये कहानी चली रही थी कि यहाँ पे एंट्री होती है ओबामा जी की। आई होप आप ओबामा को जानते होंगे, प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओबामा जी को लेकर के आते हैं। ओबामा जी को अकबर बीरबल की कहानी बहुत पसंद थी और इसीलिए वो इंडिया आए कि हम एक बार क्यों ना अकबर और बीरबल से मिल लें। ठीक है, क्योंकि वो उनके फैन थे। पर क्योंकि ओबामा जी प्रेसिडेंट हैं तो उनके पास हाईली अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम होगा। ठीक है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है तो उनको ऐसी एंट्री तो मिलेगी नहीं, इनके पास सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही एडवांस है। प्लस दिक्कत की बात यह है कि ये प्रेसिडेंट है तो ये ऐसे किसी नॉर्मली पर्सन से मिल नहीं सकते, क्योंकि लोग इन पे अटैक कर सकते हैं, अलग रीजन है। तो इन्होंने कहा कि कुछ हम ऐसा करें ताकि हमको कोई देख ना पाए और हम दोनों लोग से मिल भी लें। तो इन्होंने क्या किया, एक तरीका अपनाया। तरीका क्या है, अगर आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है, ठीक है, मिस्टर इंडिया मूवी में अनिल कपूर के पास एक मैजिकल वॉच होती थी जिसको क्लिक करते ही वो कैसे हो जाते थे, इनविजिबल हो जाते थे। या फिर हैरी पॉटर मूवी में एक मैजिकल ब्लैंकेट था जिसको ओढ़ते ही आप इनविजिबल हो जाते थे। तो ओबामा जी ने क्या किया, ये टेक्निक अपनाई, एक मैजिकल ब्लैंकेट लिया, उसको कवर किया और क्या किया, बिल्कुल इनविजिबल हो गए। अब क्योंकि इनविजिबल हो गए तो अब ये कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके पास जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो हाईली एडवांस है, मतलब इनके पास सारी तरह के सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, इनके पास कोई भी आ नहीं सकता है। क्लियर, यहां तक थी आपकी स्टोरी। अब पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। अकबर का दरबार था, इनके पास सिक्योरिटी सिस्टम था कि अकबर के अलावा कोई और भी आए तो उसको तो मार देना। बीरबल का अपना दरबार था, इनके पास भी सिक्योरिटी सिस्टम था कि बीरबल के अलावा कोई और आए तो तुम उसको मार देना। और अकबर बीरबल का जो मिल के राज्य था, इसके पास कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, क्योंकि क्या करता था, वो इन्हीं दोनों को अटैक करता था। फिर आपके ओबामा जी आए, क्योंकि ओबामा जी आपके एक्स प्रेसिडेंट हैं तो इनकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही एडवांस होगा, इनके पास हर तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब इनके पास कोई भी नहीं आ सकता है, जो भी आएगा उनका सिक्योरिटी गार्ड उसको उड़ा देगा। क्लियर है, तो यहां से बनता है आपका कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है वो हमें देखना है। आई होप यहां तक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि राजा अकबर के दरबार में कौन कौन एंटर कर सकता है बिना सिक्योरिटी सिस्टम को हार्म किए, या सिक्योरिटी सिस्टम उसको हार्म ना करें। क्लियर, क्वेश्चन है कि राजा अकबर के दरबार में कौन कौन एंटर कर सकता है ताकि उसको कोई भी हार्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजा अकबर को कोई दिक्कत आई, उनके राज पर कोई आक्रमण किया, तो उनकी मदद करने के लिए कौन कौन उनके लिए आ सकता है, उनके लिए खड़ा हो सकता है। तो चेक करते हैं सारे सिस्टम को देखते हुए। पहला, अगर हम राजा अकबर के दरबार में, ऑब्वियसली अकबर तो आ ही सकते हैं, ठीक, वो तो अपने राज में एंटर कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे राजा बीरबल को भेजूं तो क्या होगा, वो मार दिया जाएगा। अकबर और बीरबल को कंबाइन करके भेजूं तो इनका सिक्योरिटी सिस्टम इसको मार देगा, जिसकी वजह से ये भी पूरा आपका मर जाएगा। और अगर मैं ओबामा जी को भेजूं तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम उनको मानना तो चाहेगा क्योंकि वो अकबर के जैसा नहीं है, बट क्योंकि ओबामा जी किसी को दिख ही नहीं रहे हैं, विजिबल ही नहीं है, इसीलिए क्या है, उनका सिक्योरिटी सिस्टम उस पर कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा। फिर चेक करते हैं हम बीरबल जी के बारे में। बीरबल के दरबार में कौन सा, अगर अकबर आते हैं तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम उनको किल कर देगा,
बीरबल तो उसमें आ ही सकते हैं। अकबर बीरबल अगर दोनों कंबाइन होकर के आएंगे तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम अकबर को किल कर देगा, जिसके वजह से पूरा ही आपका खराब हो जाएगा। और ओबामा जी क्योंकि वो इनविजिबल है इसलिए वो इनके सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। फिर देखते हैं अकबर बीरबल कंबाइन की मदद करने कौन कौन आ सकता है। तो इनकी हेल्प करने के लिए अकबर भी आ सकते हैं, बीरबल भी आ सकते हैं, अकबर बीरबल दोनों आ सकते हैं, और ओबामा जी तो हर जगह ही जा सकते हैं। ठीक है, रही बात ओबामा जी की, तो ओबामा जी की हेल्प करने कौन कौन आएगा। क्योंकि इनका सिक्योरिटी सिस्टम इतना ज्यादा अलर्ट है कि इनकी हेल्प करने के लिए कोई भी आएगा तो उसको किल कर देंगे। ठीक है, तो इनकी हेल्प करने के लिए ना तो अकबर आ सकते हैं, ना बीरबल आ सकते हैं, और ना ही अकबर बीरबल मिल करके आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको कौन हेल्प कर सकता है, वो खुद ही अपनी हेल्प कर सकते हैं। क्लियर, तो ये था आपकी स्टोरी, और इससे जो निकल करके आया है उसको देखते हैं। अकबर बीरबल और ओबामा, ये चार आपके क्या थे, ब्लड ग्रुप थे। ठीक है, तो हमारे पास चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, वी हैव 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी कंबाइंड, एंड ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, स्टोरी से क्लियर हो गया। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, हमारे ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती है उसकी सरफेस पे एंटीजेंस पाए जाते हैं। एंटीजेंस आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन से एंटीजन, हमारी आरबीसी मतलब कि आपकी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं। कौन, एंटीजेंस, कितने तरह के, दो तरह के एंटीजेंस, एंटीजेंस ए, एंटीजन बी। ठीक है, तो जिन आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप हो जाता है ब्लड ग्रुप ए। जिनके सरफेस पे ब्लड ग्रुप एंटीजन बी पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप बी होता है। जिन सरफेस पे दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए एज वेल एज एंटीजन बी, उनका ब्लड ग्रुप हो जाता है आपका ब्लड ग्रुप ए बी। और जिन आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं उनका ब्लड ग्रुप हो जाता है ब्लड ग्रुप ओ, मतलब एब्सेंस ऑफ एंटीजन। तो ये चार तरह के आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। क्लियर है, अब हम देखते हैं कि हम अपना अपना ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे हम ब्लड ले सकते हैं अगर हमारा ब्लड ग्रुप ये है तो। क्लियर, तो फिर से अगर हम स्टोरी स्टार्ट करें कि राजा अकबर के राज्य में इमरजेंसी पड़ी। ठीक है, तो इनको हेल्प चाहिए, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप अगर ए है और हमको ब्लड किसी से लेना है, ठीक है, तो हम किससे किससे अपना ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। तो अगर हमको किसी से ब्लड ग्रुप लेना होगा तो हमें क्या देखना है कि राजा ए के दरबार में कौन कौन आ सकता है इनके सिक्योरिटी सिस्टम से बिना हार्म हुए। ठीक है, अगर इनका सिक्योरिटी सिस्टम अलाउ करे तभी वो आ सकते हैं, उन्हीं से हम अपना ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। तो सपोज कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किससे किससे ब्लड ले सकती हूँ। तो राजा किससे किससे हेल्प ले सकते हैं, ऑब्वियसली राजा ए से हेल्प ले सकते हैं और ओ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बी से हेल्प लेंगे तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। ए बी से लेंगे तो सिर्फ बी की वजह से उनका सिक्योरिटी सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा। अलाउ तो ओ को भी नहीं करेगा, बट ओ के पास क्या है, आने के चांसेस है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। क्लियर, सेम यहाँ पे देखते हैं ब्लड ग्रुप बी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मुझे कौन कौन ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो मुझे हेल्प करने कौन आएगा, ऑब्वियसली बी आएगा। ए नहीं आएगा क्योंकि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ए को अलाउ नहीं करेगा, तो ए नहीं आ सकता। ठीक, ए बी भी नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ ए, और ओ हमें ब्लड देने आ सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए आपका ब्लड ग्रुप ए वाले से ही ब्लड ले सकता है या तो ओ वाले से ले सकता है क्योंकि उसका सिक्योरिटी सिस्टम उसे अलाउ कर रहा है। किससे नहीं ले सकता, बी से नहीं ले सकता और ए बी से नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ बी। बी वाला बी से ब्लड ग्रुप ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए से नहीं ले सकता और ए बी से नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ ए।
अब ए बी वाला किससे किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है? जब भी हम ब्लड लेंगे तो हमें अपना जो ब्लड ले रहा है उसका सिक्योरिटी सिस्टम देखना है, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सिक्योरिटी सिस्टम अलाउ कर रहा है तो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ए बी ब्लड ग्रुप था इसके पास कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो इसकी हेल्प करने के लिए सभी लोग आ सकते हैं, ए भी आ सकते हैं, बी भी आ सकते हैं, ए बी भी आ सकते हैं और ओ तो हर जगह जा सकता है। तो ए बी जो है ब्लड इन चारों से ही ले सकता है और इसी रीजन की वजह से ए बी ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब जो सबसे ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। फिर देखते हैं हम अपना ओ के बारे में। तो ओ क्या थे? आपके प्रेसिडेंट थे। इनका सिक्योरिटी सिस्टम हाईली एडवांस था, वो किसी को भी नहीं अलाउ करेगा कि उनके राज्य में आए। तो ओ की हेल्प करने के लिए ए नहीं अलाउड है, बी भी नहीं अलाउड है, ए बी भी नहीं अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ ओ ही अलाउड है जो ओ को ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ सबको ब्लड डोनेट कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है, बट ये किसी से हेल्प नहीं ले सकता। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग ओ वाले ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको डोनेट कर सकता है वो क्या है? आपका ओ। और ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है वो कौन सा है? आपका ए बी। तो आई होप यहां तक आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी कि आपका ब्लड ग्रुप जो भी है आप किससे ब्लड ले सकते हो, किसको ब्लड दे सकते हो। ठीक है, ए वाला ए से और ओ से ब्लड ले सकता है, क्लियर। बी वाला बी और ओ से, ए बी वाला ए बी ओ सबसे ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। और ओ वाला सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है और किसी से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता। दूसरी बात, जो मैं बार बार सिक्योरिटी सिस्टम बोल रही हूँ वो क्या है? एक्चुअली ये जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम है वो क्या है? आपके ब्लड में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? जब भी ये किसी फॉरेन पार्टिकल को देखती है कि आपकी बॉडी में आ गया है, उनके अगेंस्ट क्या करती हैं? एक्शन लेती हैं, उनको बॉडी से बाहर करती हैं। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए था और आपने बी वाले से ब्लड ग्रुप लिया है, तो क्योंकि ये आपके लिए फॉरेन पार्टिकल है तो एंटीबॉडीज को क्या करेंगी? किल करना चाहेंगी। सेम यहाँ पर बी वाला अगर ए से ब्लड ग्रुप लेगा या ए बी से ब्लड ग्रुप लेगा तो आपकी एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या करेंगे? इन पे एक्शन करेंगे और उसको किल करेंगे। ये थी आपकी सिक्योरिटी गार्ड। सेम यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं थी, इसीलिए सबको अलाउ कर देंगे कि सब आकर के अपना ब्लड ग्रुप डोनेट करें। और ओ का जो एंटीबॉडी सिस्टम था, एंटीबॉडी इनका हाईली एडवांस था। मतलब ये कि ये किसी को भी एंटर करने नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे को ही एंटर करने दे रही थी। इसीलिए इसको क्या कहा गया हमने कि ये यूनिवर्सल डोनर है, बट ये किसी से ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता। यहां तक की स्टोरी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब आता है एक और फैक्टर। फैक्टर क्या है कि ये जो आपके 4 तरह के ब्लड ग्रुप थे इनके भी टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं? आइए देखते हैं। तो अभी तक की स्टोरी से हमने ये पता कर रखा है कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, कौन इसको डोनेट करता है, कौन रिसीव करता है। तो स्टोरी के बेसिस पे अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमें ब्लड ग्रुप डोनर या ब्लड ग्रुप रेसिपिएंट के बारे में पता चला, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप किससे किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। स्टोरी के बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, किस बात का आपको ध्यान देना है? जब भी कभी आप डोनर बन रहे हैं मतलब आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, और ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं मतलब आप किसी की हेल्प करने जा रहे हैं। तो जब भी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो रिसीवर है, ठीक है, जो रेसिपिएंट है, जो ब्लड ले रहा है, उसका सिक्योरिटी सिस्टम आपको हार्म ना करे। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम कितना ब्लड डोनेट कर सकते हो? 1 यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है, 500 ml अराउंड,
और जो रेसिपिएंट है उसके पास अपने पास ऑलरेडी कितना ब्लड है, 5.5 लीटर के अराउंड, और आप कितना ब्लड डोनेट कर रहे हो, 500 ml, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 450 या 500 ml के अराउंड होता है। तो जब भी आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि जिससे आप ब्लड डोनेट कर रहे हो उसका सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब उसकी एंटीबॉडी आपको हार्म ना करे। आप उसी के राज्य में हेल्प करने जाओगे जिसका राज्य का सिक्योरिटी सिस्टम आपको हार्म ना करे, ठीक है। तब इस बेसिस पे हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ है, किसको किसको अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए को ब्लड डोनेट कर सकता है, हाँ, क्योंकि इसका सिक्योरिटी सिस्टम इसको कुछ भी हार्म नहीं करेगा। बी को डोनेट कर सकता है, नहीं, बी को डोनेट करते ही क्या हो जाएगा, इसके पास एंटीबॉडीज आ जाएंगी जो उसको किल कर देंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी। देन ए बी, क्या ब्लड ग्रुप ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है, बिल्कुल डोनेट कर सकता है, क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडीज थी ही नहीं। एंड लास्ट वन इज ओ, क्या ब्लड ग्रुप ओ को डोनेट कर सकता है, नहीं, क्योंकि इसका सिक्योरिटी सिस्टम क्या था, हाईली एडवांस था, इसके पास सारी एंटीबॉडीज थी। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो किसको किसको अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए को या तो ए एंड बी को। सेम बी के साथ रिपीट करते हैं। बी वाला ए को ब्लड डोनेट करेगा, नहीं, क्योंकि इसके एंटीबॉडीज के अगेंस्ट है। बी को, हाँ, ए बी को, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है तो उसको डोनेट कर सकता है। एंड लास्ट वन इज ओ, नहीं, इसका एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है। तो इस बेसिस पे आपका ब्लड ग्रुप बी किसको किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, बी को या तो फिर ए बी को। ए बी किसको डोनेट कर सकते हैं, देखते हैं। अगर ए को डोनेट करेगा तो इसका एक सिक्योरिटी सिस्टम बी को किल कर देगा। अगर बी को डोनेट करेंगे तो इसका सिक्योरिटी सिस्टम ए को किल कर देगा। ए बी को डोनेट कर सकते हैं, हाँ, इसके पास कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और ओ को हाईली एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड किसको डोनेट कर सकता है, अपने को ही डोनेट कर सकता है, दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी। देन लास्ट वन इज ओ, अगेन ए को भी नहीं करेगा, सॉरी, ब्लड डोनेट करने की बारी आई तो ए को डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो ओ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। देन बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है एंड ओ को भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ओ था उस पर कोई भी एंटीजन नहीं थे और उसको कोई भी किल नहीं कर सकता। या फिर जो ओबामा जी थे, जो आपके प्रेसिडेंट थे, वो क्या थे, उनके पास हाईली एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम था, साथ ही साथ उनके पास मैजिकल ब्लैंकेट थे, मतलब किसी को दिख ही नहीं रहे थे, तो वो सारी सिक्योरिटी सिस्टम क्रॉस करके किसी भी राज्य में एंटर कर सकते हैं। और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा आपका, दैट इज यूनिवर्सल डोनर। अब आते हैं रेसिपिएंट, मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ किससे किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। जब हम ब्लड रिसीव कर रहे हैं मतलब हम किसी से हेल्प ले रहे हैं, और जब हम किसी से हेल्प ले रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो हमारी हेल्प करने आ रहा है वो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम से हार्म ना हो, अदरवाइज वो वापस लौट के चला जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो आने वाले ब्लड ग्रुप को हार्म ना करें, क्लियर। तो उस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि ए वाला किससे किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। ए वाला ए से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, ठीक है। बी से रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एंटीबॉडी इसको किल कर देंगी। ए बी से नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी पे एंटीबॉडी अगेंस्ट बी है और इसको किल कर देगी। ओ से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, हाँ, रिसीव कर सकता है, क्लियर। देन बी का भी देखते हैं हम लोग। ए वाला नहीं, ए वाले से रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एंटीबॉडी इसको किल कर देगी। देन बी वाले से रिसीव कर सकता है, हाँ। ए बी वाले से इसकी एंटीबॉडी जो है अगेंस्ट ए, वो ए को किल कर देगी, तो ये पूरा आपका किल हो जाएगा। एंड ओ से, तो इस बेसिस पे आपके जो ब्लड ग्रुप ए हैं वो किससे ब्लड ले सकते हैं, या तो ए से ले सकते हैं या तो फिर ओ से ले सकते हैं। सेम बी वाले किससे ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, या तो बी से ले सकते हैं या तो ओ से ले सकते हैं।
ए बी के पास कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो ये सबको ही अलाउ करेगा कि आप मेरी हेल्प करने के लिए आ जाओ, मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको हार्म करेगा। तो जो ए है ए बी, वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से ले सकता है। एंड लास्ट वन इज ओ। ओ वाले का सिक्योरिटी सिस्टम हाईली एडवांस था, इसको हेल्प करने कोई भी नहीं आएगा, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, ओ वाला। और इसी वजह से आपका जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इसे हमने क्या बोला, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये सबसे अपना ब्लड ग्रुप ले सकता है। डन। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप डोनेशन और ब्लड ग्रुप रिसीवर को जान सकते हैं स्टोरी से। अब इसके साथ एक और फैक्टर आता है, वो फैक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप ए सुना होगा, बी सुना होगा, ए बी एंड ओ। इन्हीं ब्लड ग्रुप के एक और टाइप होते हैं, क्या, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो आपके ब्लड में आरबीसी की सरफेस पे एक फैक्टर पाया जाता है, या कह लो एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RH फैक्टर, रेसेस फैक्टर, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, RH फैक्टर। ये फैक्टर क्या है, आपके ब्लड में आरबीसी होगी, ठीक है, बाइकॉन्केव शेप में, और इसी आरबीसी के सरफेस पे क्या देखने को मिलेगा आपको, कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। वो क्या है आपके RH फैक्टर, ये क्या है आपकी आरबीसी। तो अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे कुछ प्रोटीन पाए जा रहे हैं, कौन से प्रोटीन, रेसेस फैक्टर या RH फैक्टर, देन योर ब्लड ग्रुप विल बी RH पॉजिटिव। क्लियर है। अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे ये प्रोटीन पाए जा रहे हैं तो आपका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, RH पॉजिटिव। और अगर ये आरबीसी की सरफेस पे एब्सेंट है, जैसे कि आप सेकंड केस में देख रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका ब्लड ग्रुप कैसा है, RH नेगेटिव। कैसे नेगेटिव, मतलब अभी हमने 4 तरह के ब्लड ग्रुप पढ़े, कौन कौन से, ए बी एंड ओ। क्लियर है। तो अगर आपके आरबीसी में RH फैक्टर भी है, देन योर ब्लड ग्रुप विल बी RH पॉजिटिव, और अगर ये फैक्टर नहीं है, देन योर ब्लड ग्रुप विल बी RH नेगेटिव या A नेगेटिव। सेम विथ B, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। अगर आरबीसी की सरफेस पे RH फैक्टर है, देन B पॉजिटिव, और नहीं है तो B नेगेटिव है। इनमें भी सेम कंडीशन आ जाएगी, और O वाले में भी सेम कंडीशन आ जाएगी। तो सारा खेल किसका है, आपका RH फैक्टर का। आरबीसी के सरफेस पे RH फैक्टर है, देन पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। लेकिन अब इससे हम ब्लड डोनेशन में कैसे मदद करें, कैसे हम याद करें कि ब्लड डोनेट किसको कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। मतलब अभी आपने ये पढ़ा कि ए वाला जो ब्लड है वो ए से ले सकता है, ओ से लगता है, बट अगर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आ गया तो कैसे हम करेंगे डोनेशन और रेसिपिएंट, तो देखते हैं। फिर से सिंपल कहानी, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव लोग जो कि बहुत ही काम माइंड के होते हैं, ठीक है, ईजिली आप उनको अप्रोच कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। बट जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एंगर इश्यू होता है या कह लो एटीट्यूड इशू होता है, तो उनको आप जल्दी से अप्रोच नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर भी है। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आप दोनों से ही हेल्प ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले से भी नेगेटिव वाले से। मतलब पॉजिटिव वाला भी आपको अप्रोच कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, और नेगेटिव वाला भी आपकी हेल्प कर सकता है। बट नेगेटिव वाला क्या है, आप इनकी हेल्प करने के वो आपको 4 बातें और सुना दिया, तो आप यहाँ पे हेल्प करने नहीं जाओगे। तो नेगेटिव वाला क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे लोग से ही ब्लड लेगा, पॉजिटिव वाले से ब्लड ग्रुप नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि उनको वैसे ही लोग हैंडल कर सकते हैं। ये जस्ट याद करने का तरीका था। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या था, ए पॉजिटिव किससे ब्लड ले रहा था, ए से और ओ से, तो इसकी हेल्प करने ए पॉजिटिव भी आएगा और ओ पॉजिटिव भी आएगा, साथ ही साथ ए नेगेटिव भी आएगा और ओ नेगेटिव भी आएगा। बट अगर यहीं पे ये नेगेटिव होता तो इसकी हेल्प करने कौन आता, सिर्फ और सिर्फ
नेगेटिव वाला ही आता। अब ये नेगेटिव वाला का क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके ब्लड पे RH फैक्टर पाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कह रहा है आपका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, तो इनके पास क्या है, एक तरह की प्रोटीन है जिसके वजह से क्या है, इनके पास दोनों हेल्प करने आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये है कि जब आपका नेगेटिव आएगा जिसके पास प्रोटीन नहीं है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, और जो पॉजिटिव वाला आएगा जिसके पास ऑलरेडी प्रोटीन है तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या है, इससे फैमिलियर है। एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसके पास RH फैक्टर है, इसके पास भी RH फैक्टर है, उसके लिए वो बॉडी कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, उसके जैसे ही है। मेरे पास भी RH फैक्टर था, मेरी जो हेल्प करने आ रहा है, मैं जिससे ब्लड ले रहा हूँ उसके पास भी ये पार्ट है, तो क्या है, बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करेगी, कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। नेगेटिव वाला अगर आता है तो इसके पास तो प्रोटीन है ही नहीं, तो किसके अगेंस्ट प्रोटीन बनाए या एंटीबॉडी बनाए, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी क्या है, उसके लिए फैमिलियर है, वो उसके लिए कोई भी फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। बट नेगेटिव वाले के साथ दिक्कत क्या है कि नेगेटिव वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसकी हेल्प करने नेगेटिव वाला तो आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या है, बॉडी फैमिलियर है, ये उसके लिए फॉरेन पार्टिकल नहीं है। बॉडी एंटीबॉडी तभी बनाती है जब उसके पास कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव की हेल्प करने आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर है। बट जैसे ही इसकी हेल्प करने पॉजिटिव वाला आएगा, उसके पास क्या है, RH फैक्टर है, जो कि इसके पास नहीं है। इसके पास है, इसके पास नहीं है, मतलब इसके पास कुछ ऐसा आ रहा है जो इसके पास ऑलरेडी नहीं था। मतलब ये क्या करेगा, इसके लिए एज अ फॉरेन पार्टिकल एक्ट करेगा, और जैसे ही बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो ये क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी और इसको क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी कि नहीं, मुझे तुमसे ब्लड नहीं लेना, क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं था। तो कुछ अलग चीज़ आ रही है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं थी, तो वो क्या करेगा, उसको मना करेगा। इसीलिए पॉजिटिव की हेल्प करने दोनों आ सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी, बट नेगेटिव की हेल्प करने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले आएंगे, अदरवाइज वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा। तो ये कहानी थी आपके ब्लड ग्रुप की। आई होप यहाँ से आपका ब्लड ग्रुप क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।